इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे टीपू सुल्तान की जेल, टीपू सुल्तान की मस्जिद, टीपू सुल्तान का गुम्मज, टीपू सुल्तान का महल। कर्नल बेली की काल कोठरी। इस काल कोठरी का उपयोग टीपू सुल्तान द्वारा कैप्टन बेयर्ड और रूले, कर्नल ब्रिथवाइट, सैम्पसन, फ्रेजर और लिंडसे जैसे ब्रिटिश कैदियों को कैद करने के लिए किया गया था। कैदियों को दीवारों पर लगी पत्थर की पट्टियों से, जंजीरों से बंधा जाता था। यह चक्की कैदियों से चलवाई जाती थी। मस्जिद ए आला, जिसे जामा मस्जिद भी कहा जाता है, मस्जिद बेंगलोर गेट के करीब स्थित है और इसमें 2 मीनारें हैं। मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। मस्जिद में 2 ऊंची मीनारें हैं। यहां 20वीं सदी की शुरुआत में स्थापित एक पुरानी घड़ी है। मीनारों की परछाई से टाइम का पता लगाया जाता था। मैसूर के टाइगर नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ युद्धों में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे के रूप में टीपू सुल्तान 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। हजरत टीपू सुल्तान ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। मैसूर के चोय युद्ध में अंग्रेज सेना ने 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टना की पैरबंदी करी और किले के वाटर गेट को तोड़ दिया। दुश्मनों की चढ़ाई की खबर सुनकर हजरत टीपू सुल्तान ये शेर बोले, एक दिन की शेर की जिंदगी 1000 साल गीदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है। हजरत टीपू सुल्तान तुरंत युद्ध स्थल पर पहुंचे और युद्ध में अंग्रेज सिपाही की गोली का निशाना बने, शहीद हो गए और यहां निशानी के तौर पर तख्ती लगाई गई। हजरत टीपू सुल्तान बहुत नेक दिल बादशाह थे। गुंबज को टीपू सुल्तान ने 1782 में श्रीरंगपट्टनम में अपने वालिद और वालिदा की याद में बनवाया था। मकबरा एक सरू के बगीचे से घिरा हुआ था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें टीपू सुल्तान द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न प्रजातियों के फूल वाले पेड़ और पौधे हैं। मकबरे के अंदर बीच की कब्र हैदर अली की है, उसके पूर्व में टीपू सुल्तान की वालिदा है और उसके पश्चिम में हजरत टीपू सुल्तान को दफनाया गए हैं। दरिया दौलत बाग मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम शहर में स्थित एक महल है। यह ज्यादातर सागौन की लकड़ी से बना है। मैसूर के टाइगर के नाम से मशहूर टीपू सुल्तान ने 1748 में इस महल का निर्माण कराया था। आज इस महल को म्यूजियम के रूप में तब्दील किया गया है। उसमें टीपू सुल्तान और उनके इस्तेमाल करे हुए नमूने मौजूद हैं। खानदान की तस्वीरें, टीपू सुल्तान के इस्तेमाल किए गए हथियार मौजूद है। इस पैनल का निचला हिस्सा पोलिलुर की लड़ाई, द्वितीय मैसूर युद्ध 1780-82 को दर्शाता है, जिसमें एक तरफ हैदर अली और टीपू सुल्तान का जुलूस दर्शाया गया है और केंद्र में गोला बारूद भंडार के विस्फोट और विशेष प्रमुखता के साथ कर्नल बेली की हार को दर्शाया गया है। अली राजा खान टीपू का वकील था। नंदी राजा कृष्णराज उड़ैयार तृतीय के मामा थे। वद्र-उज-जमान खान टीपू का चचेरा भाई था। यह तस्वीर श्री जेम्स हंटर की है।
यह शोलगिरी किले का एक दृश्य है। सामने ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का एक खेमा है। दुर्गम किला चट्टानों पर पेड़ पौधों के बीच दिखाई दे रहा है। किले की कई दीवारें समांतर रूप से चट्टानी पहाड़ पर चली जा रही हैं। सामने एक झील है जिसके तट पर ईस्ट इंडिया कंपनी के 2 बंदूकधारी सिपाही आराम कर रहे हैं। यह तस्वीर कप्तान एलन की है और खुदाई थी जे वेल्स की है। इसमें एक अत्यंत दुर्गम किले का चित्र है जो एकदम सीधे खड़े हुए पहाड़ पर बना है। ब्रिटिश स्मरणीय पदक सामने। श्रीरंगपट्टन का पतन 4 मई 1799। मार्क्यूइस कार्नवालिस को टीपू सुल्तान के 2 पुत्र सौंपे जाना। टीपू सुल्तान खून अधिक वह जाने से निढाल थे, फिर भी बड़ी कठिनाई से अपनी तलवार खींची और उनमें से एक पर वार किया और घुटनों के नीचे घायल कर दिया। टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों का आत्मसमर्पण। मेजर जनरल ने बड़े प्रेम एवं सहृदयता के साथ राजकुमारों का स्वागत किया। टीपू के समय का फर्नीचर। यह श्रीरंगपट्टन किले का दक्षिण पश्चिम की ओर का दृश्य है। हैदर अली का मकबरा। राजा खान टीपू सुल्तान का अत्यंत विश्वसनीय सेवक था। फिरोज सौद श्रीरंगपट्टन में टीपू के राजमहल का वरिष्ठ द्वारपाल था। गुलाम अली खान टीपू के दीवान थे। श्रीरंगपट्टन पर तूफानी चढ़ाई। टीपू सुल्तान के पुत्र। इस तस्वीर में एक पहाड़ी किला दिखाया गया है। यह पहाड़ी किला तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के होसुर ताल्लुक में है। ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे के साथ बेंगलुरु किला दिखाई दे रहा है। सामने कई मकबरों के साथ एक कब्रिस्तान है। टीपू सुल्तान महल बेंगलुरु। टीपू सुल्तान की रेशम की पोशाक। टीपू सुल्तान की पाम लीफ हैट और रेशमी पोशाक। टीपू सुल्तान की तलवारें। टीपू सुल्तान की बंदूकें। टीपू सुल्तान की पिस्तौल और चाकू। टीपू सुल्तान द्वारा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में चांदी के कटोरे।